ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने बहुत टिपिकल दो श्लोक लिया, 31 और 32। 31 और 32 है ना। मैं एक बार अनुवाद पढ़ रहा हूँ, फिर हल्का सा रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। अनुवाद। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार भौतिक जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार में पुराने हमारे जो संस्कार हैं, उसके आधार पर हमारी आत्मा को लोग आरोपित करते हैं। ओहो, ये तो बड़ा कामी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो क्या वाकई में जीवात्मा है? तो जीवात्मा कभी भी इन सब चीजों से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करती है। वो तो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की इच्छाएं, द्वेष और जो है उनके गुण हैं, इनके कारण जो है हम आत्मा पे ऐसा आरोप लगाते हैं। जिस प्रकार बादल पे आरोप लगाते हैं कि बादल ढक गया है, आकाश ढक गया है बादल से। ठीक है। और 32 में कहते हैं, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप का एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। हमने पढ़ा कि सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार, उसका कोई जो है वो रूप नहीं है, आकृति नहीं है। उसका कोई भी जो है ना डेफिनेशन नहीं दे सकता कि कैसा होता है, लेकिन वो होता है। और उसके कारण ही बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, है ना। और वही कारण है हमको इस संसार में फंसाने का। ठीक है। तो ये हमने दोनों पढ़ा। आज हम 33 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, तो साथ में दोहराएंगे अनम्यूट करके सबके सब 33। यत्रे में सद असत रूपे यत्र मे रूपे प्रतिषिद्धे स संविदा प्रतिषिद्धे अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। रिपीट करेंगे। यत्रे में सत् प्रदूषे यत्रे में सत् प्रदूपे प्रतिषिद्धे स्वं संविदा अविद्यात्मनि कृते इति
अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम् इति ब्रह्मदर्शनम्। सॉरी प्रभु जी, हरे त्रुटि कृष्ण के लिए प्रभु जी। क्षमा। हरे अरे कृष्ण। कोई बात नहीं, प्रयास जरूर। सदुपे तत्रे में सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वयं संविदा संविदा अविद्यात्मनि कृते अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्मदर्शनम् तद् ब्रह्म दर्शनम्। ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। अनुवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो आज हरे हम कृष्ण प्रभु जी। श्लोक, यस माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक नंबर 33 में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि यत इमे सद असत रूपे, है ना। यत इमे मतलब जब इन सब में, जब पिछले श्लोकों में क्या चर्चा हमने करी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा को आरोपित किया जाता है आत्मा के ऊपर, ये हमने कल चर्चा करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कल के दोनों। उससे हमारा सारा इल्यूजन, सारा भ्रम दूर होता है कि हम कैसे अपने आप को या दूसरों को आइडेंटिफाई करते हैं उनको गुणों के आधार पे, उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आधार पे, है ना। तो वही बात कर रहे हैं कल के दोनों श्लोकों पे। यत्र इमे, जब इनमें सद असद रूपे, जो सद असद मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं रूपों के द्वारा, मतलब किसी को भी हम देखते हैं तो बताते हैं ना, ये क्रोधी है, ये कामी है, ये ऐसा है, इसके गुण ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो उसका सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण है, वो एक्चुअल में उसकी आत्मा इन सब से अलग है। तो प्रतिषिद्धे, तो जब अगर ये सब दूर हो जाती, जैसे पिछले श्लोकों में जो चर्चा की हमने, वो अब सद असद रूप है, ये सब हम दूर कर लेते हैं। और जब हम किसी के भी आत्मा का दर्शन करते हैं किसी के भी अंदर, और ये मानते हैं कि ये गुण तो खाली भौतिक प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति, परा नहीं अपरा प्रकृति द्वारा दिया गया है, ये सारा चीज इसी के कारण है, एक्चुअल में आत्मा इन सबसे अलग है। संविदा अविद्या आत्मनि कृते, है ना। फिर वह क्या करता है, इन सब से तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन जो माया है, माया उसको थोड़ा सा फंसा के रखती है। फिर जब वो आत्मा का दर्शन करने लगता है और माया के भी ऊपर आ जाता है ना, माया से भी ऊपर हो जाता है और वो आत्म साक्षात्कार करता है, तब, है ना, तब की बात चल रही है, तब उसका अविद्या
दूर हो जाता है। अविद्या क्या होती है, किसी को मालूम है? कौन बताएगा अविद्या क्या होती है? कोई बताएगा अविद्या क्या होती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस अज्ञान माता जी। प्रभु जी, अज्ञान। क्या चीज का अज्ञान? अज्ञान तो लिखा ही हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा तथा शरीर के बारे में नहीं हैं? अलग, मैंने उसको बताया था। भेद नहीं कर पाते हैं। ज्ञान। अज्ञान तो ठीक है, अविद्या मतलब अज्ञान, ये तो सभी जान रहे, तो लिखा ही हुआ नीचे अज्ञान। हम्म, माया की 3 शक्तियां होती हैं। एक होती है अविद्या शक्ति, और एक होती है विद्या शक्ति। अच्छा, सत्यम प्रभु को याद है क्या? और तीसरी होती है प्रधान, जिससे ये भौतिक संसार बनता है। यस, बताओ सत्यम प्रभु, क्या है अविद्या? नहीं ब्रो, ये मेरा कुछ और आंसर था कि मतलब वो जो भ्रम वाला आपने कल बताया था कि सारी चीजें भ्रम में मतलब अविद्या, तो उससे रिलेटेड बता रहा ठीक है। तो अविद्या जो होती है, ये माया की शक्ति है। ये जीव को ढक देती है। अविद्या के दो दो कैटेगरी होती है अविद्या की। मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार तो ठीक है, अब ये लेकिन अविद्या शक्ति मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। अविद्या शक्ति जो होती है ना, वो 2 प्रकार से काम करती है। एक होती है आवरणात्मिका शक्ति। अविद्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी होती है प्रक्षेतात्मिका शक्ति, है ना? अब बोले प्रभु जी ये सब क्या बता रहे हो यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आवरणात्मिका शक्ति जो होती है, वो क्या करती है कि जीव को उसका स्वरूप भुला देती है कि तुम कौन हो। आज आप किसी से भी सवाल पूछेंगे ना, आप कौन है, तो उसको ये नहीं मालूम है कि वो कौन है। हम उससे पूछेंगे कौन है, तो बोलेगा मैं तो फलाना फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा जाति ये है, मैं पुरुष हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सब बताना चालू। अरे तुम हो कौन भैया? तुम्हारे तुम ये तो तुमने अर्जित किया है उसकी बात करो, लेकिन तुम हो कौन, ये तो कोई बताएगा ही नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं अविनाशी अप्रमेय से हूँ, है ना? भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, है ना, क्या कहते हैं, श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अनिधनानस्य अप्रमेयस्य च, जिसमें अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, है ना? क्या कहते हैं? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वेन न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये जो आत्मा है ना, ये व्यक्त के लिए अव्यक्त है, इसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अचिंत्योयम, इसका चिंतन भी कोई नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता इसके बारे में, कौन है ये, कैसी है, क्या दिखती है, क्या करती है, कहाँ रहती है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है। अचिंत्योयम और अविकार्योयम उच्यते, कि इसमें कोई विकार नहीं आता। जैसे समय रहते किसी भी चीज में विकार आ जाता है ना। आज हम कुछ भी खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, घर का सामान खरीद लें, इवन अपना शरीर में ही देखते हैं अपन, धीरे 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 समय रहते उसमें बदलाव आना चालू हो जाता है, विकार आना मतलब परिवर्तन आना चालू हो जाता है। तो ये अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये आत्मा ऐसी है। तो किसी को मालूम ही नहीं आत्मा क्या है, किसी को मालूम ही नहीं आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है, ऑलवेज, है ना? देहि नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचित तुम अर्हसि। ये जो है ना, ये हमेशा रहती है, हमेशा किसी न किसी शरीर में रहती है। देहे देहि नित्यो हमेशा है, अवध्यो अयम जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। देहि नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, ये हमेशा देह के अंदर रहती है, शरीर के अंदर रहती है ना। तस्मात सर्वाणी भूतानि, सभी शरीरों में, हर शरीर के अंदर तुम इसको देख सकते हो। इसके लिए तुम जो है क्यों जो है शोक मनाते हो? ना तुम शोचित तुम अर्हसि, भगवान बताते दूसरे अध्याय में।
तो ये जो है ये किसी को मालूम ही नहीं अपनी आइडेंटिटी क्या है। तो जब आइडेंटिटी जान जाता है व्यक्ति, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अंदर आत्मा तक पहुंच जाता है, तब माया बच जाती है। माया जो है ना, माया की दो शक्तियां, माया की वैसे तीन शक्ति है, अविद्या, विद्या और प्रधान। तो हम अविद्या की बात करें, किस प्रकार अविद्या हमारी शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारे देखने की दृष्टि को ढक देती है, हमारी समझ में वो एक एक समझ लो कवरिंग कर देती है अविद्या। क्या कवरिंग करती है? दो तरह की, आवरणात्मिका और प्रक्षेप आत्मिका। आवरणात्मिका मतलब आप कौन हैं ये आपको भुला दिया जाता है माया के द्वारा। मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण की सेवा के लिए हूँ, मैं इस संसार में तो सिर्फ अपनी इच्छा के कारण आया था, लेकिन मेरा एक्चुअल घर तो भगवत धाम है, मेरे को वहां जाना है और क्या करना है, मुझे भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलना है और क्या करना है, हमको भगवान का नाम जप करना है। ये सब भुला देती है, ये स्वरूप अपना भुला देती है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वरूप भुला देती है आवरणात्मिका शक्ति। और प्रक्षेतात्मिका शक्ति क्या कहती है? वो कराती है हमारी खुद से अपनी पहचान, गलत अहंकार, है ना, गलत पहचान कराती है। तुम ये हो, अरे मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अरे मैं तो ये कलेक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, अरे मैं घर की होम मेकर हूँ, माताएं लोग बोलती है मैं घर बनाती हूँ, घर का खाना मैं बनाती हूँ। तो इस तरह की जो पहचान हमारे अंदर डाल दी जाती है कि मैं ये हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। ये सारी जो अहंकार है ना, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स ईगो, इसको कहते हैं प्रक्षेप आत्मिका शक्ति। तो हमको माया दो चीजों से ढक देती है, अविद्या, वो इसको इन दोनों को मिला के अविद्या कहते हैं। अविद्या के भी अंदर में जाएंगे तो एक शक्ति है जो आपको भुला देती है और एक शक्ति है जो आपको गलत पहचान दिला देती है ना, एक भुलाती है और एक दिलाती है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं हम माया की शक्ति को। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अविद्या, अज्ञान से आत्मनि कृते, अज्ञान से, वो अविद्या से आरोपित इस इन दोनों चीजों से बाहर निकल जाता है, इति तत् ब्रह्म दर्शनम, उसके बाद वो परमेश्वर का दर्शन कर पाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो ये कैसे होता है, कैसे हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं? तो हम जैसे जैसे इस प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे भगवान का नाम लेना चालू करते हैं, भक्ति करना चालू करते हैं, माला करना चालू करते हैं, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोसेस है। हमने कल भी एक श्लोक पढ़ा था 11.14.26, इसमें कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते असो मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधानो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैव अंजन संप्रयुक्तम। मतलब जब रुग्ण आंखों का उपचार औषधियों अंजन से किया जाता है, जब आंखों में बीमारी हो जाती है या कैटरेक्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि कोई साफ साफ देखने में सक्षम नहीं होता है ना, किसी को भी कैटरेक्ट होता है, मतलब मोतियाबिंद आ जाता है आंखों में, तो उसको दृष्टि जो होती है ना उसकी धूमिल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो उसका उपचार करना चालू करता है, धीरे धीरे उसकी दृष्टि साफ होना चालू हो जाती है, सब चीजें दिखना चालू हो जाती है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे आंखों में देखने की शक्ति वापस आ जाती है। इसी तरह जब चेतनामय जीव मेरी महिमा के पुण्यमयी कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कलमश को धो डालता है, तो वह फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को देखने की शक्ति कैसे मिलती है? जैसे जैसे हम भगवान के नाम का, कथाओं का, अवतारों का श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो मात्र सुनने से हो जाता है क्या? मात्र भगवान का नाम सुनना, उनकी कथाओं के बारे में सुनना, इनसे ही हमारा उद्धार हो जाता है, हमारी शक्ति आ जाती है। यस, बिल्कुल सही है, मात्र सुनने से। श्रवणम, सबसे पहला श्रवणम, फिर है कीर्तनम। श्रवण करें और उसको फिर बोलें, श्रवणम कीर्तनम
विष्णु स्मरणम, फिर उसका स्मरण करना है, जो हमने बोला है, हमने जो सुना है उसका स्मरण करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन, मात्र सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होना चालू हो जाता है। भगवान प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में, फिर वो जाते नहीं है, फिर उसको बैठ के धोते हैं। विधुनोति, हमने पढ़ा था ना, धोते बैठ के। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, अभी तो पढ़ा है, कुछ पूछे। हाँ, 1.2.17 है ना, 1.2.17 में हमने पढ़ा था, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। मतलब प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। मात्र सुनना और कहना, इसी से ही उद्धार हो जाता है, न कि और हमारे को एक्स्ट्रा कुछ जाग के मेहनत करनी, सुबह शाम रात दिन कुछ नहीं करना, मात्र सुनना है भगवान। जितना जितना हम कथा सुनेंगे, जितना जितना क्लास अटेंड करेंगे, जितना जितना उनके बारे में सुनते जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा और हमारे हृदय से सारे भौतिक कल्मश निकलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार तथा मोह की में यह मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। मैंने बताया अविद्या क्या होती है, हमारा स्वरूप भुला देती है। तो ये आवरण जो है शरीर के सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये क्यों है? ये अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। मतलब ऐसा लोग कहते हैं, अरे वो भी तो मनुष्य थे, वो भी तो ऐसा किए थे, वो भी तो मर गए थे, तीर लगा था, रो रहे थे, राधा रानी से अलग हो गए थे। तो ये सब भगवान पे नहीं होता है। भगवान पे कोई भी कर्म का असर नहीं पड़ता है। हमने ऑलरेडी भगवत गीता में पढ़ा हुआ है ना। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? श्लोक नंबर 4.14, 4.14, उसमें कहते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, है ना। और इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते, उसको कर्म बांध नहीं सकता। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। मात्र भगवान के बारे में जानने से हम भी कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, इसको भली भांति जान लेने ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। जितना जितना भगवान के बारे में हम जानेंगे, भक्ति करेंगे, उतना उतना हमारी उन्नति होती चली जाएगी और हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। भक्ति करने से ही आत्म साक्षात्कार होगा। जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना स्मरण करेंगे, उसी से ही हम आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते जाएंगे। कैसे सूर्य निकलता है, रोज सुबह सब देखते नहीं, सूरज कैसे निकलता है? आनंदायनी माता जी, कैसे निकलता है सूरज? सूरज एक लाल आभा लेकर के निकलता है, गोल आकार। धीरे धीरे निकलता है, जी, धीरे धीरे। एकदम से नहीं आके एकदम ताप नहीं दे देता, धीरे 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 धीरे। अंधेरा रहता है एकदम, फिर थोड़ा सा उजाला होगा, हल्का सा सूरज आएगा, फिर थोड़ा और आएगा, फिर हल्का लाल आएगा, पहले एकदम लालीमा लिए हुए आएगा, जिससे अंधेरा तो कम से कम निकल जाएगा, हल्की हल्की रोशनी आती है। धीरे 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 जैसे 12 बजते तब सूर्य पूरे ताप में आ जाता है एकदम सर के ऊपर, है कि नहीं? एकदम से सूरज ऐसा नहीं, जैसे स्विच ऑन किए लाइट
पूरा जल जाती, वैसा नहीं करता सूरज, धीरे 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 आता है। वैसे ही सिमिलरली भगवान का जो भगवान की दिव्य चेतना हमारे अंदर में ना उदय होती है धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे नाम लेंगे भगवान का, जैसे जैसे भक्तिमय सेवा करते जाएंगे, धीरे 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 अविद्या नाश होने लगेगी, धीरे धीरे हमारे अंदर नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। जैसे हमारी माता जी हैं, पहले कर नहीं पाती थी माला, है ना, अब तो 25, 30, 32 माला कम से कम कर लेती है आनंददायिनी माता जी। तो ऐसे प्रेम हो जाता है नाम से, धीरे 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 ऐसा आकर्षण हो जाएगा कि आपसे छूटेगा ही नहीं, हमसे छूटेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा जब फ्री टाइम मिले फटाफट भगवान का नाम ले लूं, भगवान की भक्ति कर लूं। क्यों? क्योंकि यही तो है पुण्य फलम, यही यही इसी से ही हम दिव्य चेतना में पहुंच जाएंगे, तीनों गुणों से पार हो जाएंगे, है ना। आगे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना, है ना। क्या है आत्म साक्षात्कार? किसी से कोई पूछेगा ना आत्म साक्षात्कार क्या होता है, तो क्या बताएंगे? ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना। मतलब हमारे शारीरिक जो ये स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, इनके द्वारा जो जनित आवश्यकताएं हैं उनके प्रति रिएक्शन नहीं देना, इनएक्टिव हो जाना। उदासीन मतलब अब मैं मेरे मन के बोले गए कोई भी कार्य नहीं करूंगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं इस शरीर के मतलब शरीर के जबरदस्ती, जैसे माताएं लोग ज्यादा करती है ये सुंदर बनाती है अपने शरीर को, लगाती है पाउडर ये वो। तो क्यों शरीर के प्रति हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं, शरीर से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि शरीर के पोषण के लिए कितने सारे काम करते हैं। तो दोनों स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनसे ऊपर उठना है। जो इनसे ऊपर उठ चुका है वो और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बन जाता है और वो आत्मा के कार्य करता है। आत्मा मीन्स भगवान की भक्ति करेगा। आत्मा का पोषण कैसे होगा? एक श्लोक आता है, स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे, है ना। अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, वह कार्य यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जो आत्मा को प्रसन्न कर दे वो कार्य है ये। कौन से? अहेतु की अप्रतिहता यथोर भक्ति अधोक्षजे। भक्ति जो है, जो कृष्ण की भक्ति है, वह अहेतु की और अप्रतिहता होनी चाहिए। इससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है ना। ऐसे कार्य जिससे भगवान की भक्ति हो, अटूट भक्ति हो और अहेतु की कोई कारण से न हो वो भक्ति, ऐसी भक्ति से हमारी यह आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना। हमने पढ़ा था श्लोक, आपको याद है कि नहीं? नंबर बताऊं? श्लोक नंबर, तो वे पुंसाम परो धर्म, हाँ ये है श्लोक नंबर 1.2.6, है ना। इसमें कहते हैं यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब ऐसे कार्य जो आत्मा के लिए किए जाते हैं, जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरे को आत्मा के पोषण के लिए कार्य करने हैं, वह होता है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। आगे कहते हैं कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रमक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के ध्यान में रखकर की जाती है। फल स्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे, कहा गया है क्यों कि यहाँ तो बोलेंगे प्रभु जी कैसे पता पड़े आत्मा की क्या इच्छा है, आत्मा की क्या करना है। तो आत्मा का जो कार्य है ना, वो भगवान की सेवा करना है, भगवान से प्रेम करना है, ये कार्य होता है आत्मा का। लेकिन क्योंकि आत्मा इस शरीर में आती है और मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा अपनी शक्ति को बाहर भेजती है,
तो वो शक्तियां मन बुद्धि अहंकार द्वारा पॉल्यूटेड हो जाती हैं और हमको लगता है हम इस संसार में प्रेम करें, इस संसार में खुशी ढूंढें, हम इस संसार में किसी की सेवा करें। तभी मैं देखता हूँ जिनको कोई मिलता नहीं है वो कुत्तों की सेवा करते हैं, अपने घर में कुत्ता रख लेंगे और उनकी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करना ये धर्म है, आत्मा का धर्म है। उनको कोई ना कोई चाहिए सेवा करने के लिए। कोई प्लांट्स की सेवा करेगा, कोई जंगल चला जाएगा, जानवरों की सेवा करेगा, है ना, किसी से प्रेम करेगा, जानवरों से, मुर्गी से प्रेम करेगा, कोई कुत्ते से प्रेम करेगा, कोई बिल्ली से प्रेम करेगा, कोई तोते से प्रेम करेगा। क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि सही मायने में तुमको प्रेम करना किससे, कृष्ण से प्रेम करना है, ना कि कुत्ते बिल्ली से प्रेम करना। अविद्या के कारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता और अपना वो प्रयास कुत्ते बिल्ली में डाल देता है ना। कई लोग देखते हैं, हम अपने पोते पोती नाते नाती में बहुत ज्यादा अटैचमेंट डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अविद्या, उनको मालूम नहीं अटैचमेंट कहाँ डालना है, कृष्ण में डालना है। आप अपने स्वजनों में अटैचमेंट डाले जा रहे। दुनिया से आसक्ति को काटना है और कृष्ण में बढ़ाना है, न कि दुनिया में आसक्ति बढ़ाना है हमारे, है ना। लेकिन लोग नहीं समझते। बुढ़ापा आ जाता है फिर भी ओहो मेरा पोता मेरे पोती। सब कोई अजामिल थोड़ी होते हैं जो नारायण नाम लेंगे और मुक्त हो जाएंगे पोते का नाम, पुत्र का नाम लेने से। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं तो हमारा समय लग जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, काफी हमने चर्चा कर ली। श्लोक नंबर 34 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे श्लोक नंबर 34। यद्देशा उपरता देवी देवी माया वैशाली सब पूरा बोले जा रहे हैं। मेरे को बोलने दीजिए पहले। आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है प्रभु जी। ठीक नहीं आ रहा है आवाज में। आपकी आवाज रिपीट हो रही है। ये जो है ना, मैं बता, कबीर जी के यहाँ पे डबल आवाज आती है। आवाज नहीं आ रहा कबीर प्रभु जी, जी। वैसे ही अभी हो ठीक रहा है ना? डबल आवाज। ये कबीर जी के मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, वहां से डबल आवाज आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा, यद्देशपो यद्देशा उपरता देवी माया वैशारदी मती संपन्न एवेति महिम्नि स्वे महीयते। यद्येषु अपरता देवी माया वैशारदी मती शारदे मते संपन्न एवेति विदुः एवेति विदुः महीयते। ठीक है, अनुवाद। कबीर जी आप अपना म्यूट कर दें। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीवन ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है ना। यहाँ लिखा यदि ऐशा उपरता देवी, जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इनके ऊपर आ जाता है, फिर माया की अविद्या शक्ति रहती है वो भी हट जाती है, तब क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि ऐशा उपरता देवी माया वैशारदी मति, जो उपरता मीन्स जिसका खत्म हो चुका है, दमन हो चुका है, क्या
देवी माया, माया जो है इस संसार में फंसाने वाली अविद्या शक्ति जो होती है, उसका शमन हो चुका है यदि ऐसा व्यक्ति जो है, उसके बारे में बात चल रही है। वैशारदी मति, उसकी अब उसकी मति जो है ना ज्ञान से पूर्ण है, अब वो इस अविद्या से निकल चुका है और वो अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बाहर आत्मा और भगवान का सेवक समझ गया है, जान गया है और उसी के अनुसार अपने जीवन को कार्य में लगा रहा है। तब क्या हो रहा है, तब बता रहे हैं, संपन्न एव इति विदुहु, इस संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। कौन सी संपन्नता को? ऐसी स्थिति जिसको पूर्णता कहते हैं, है ना, जो अपने आप को ज्ञान में ला लेता है कि अब मैं आत्म साक्षात्कार, मतलब आत्मा के स्तर से ऊपर आ गया है, भगवान की भक्ति में आ गया है, शरीर सब स्थूल शरीर को बाहर निकाल दिया, ज्ञान में पूर्ण है। अब ऐसी संपन्नता में वो प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे में क्या कहते हैं? विदुह महिम्नि स्वे महीयते, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ज्ञानी जन होते हैं, विदु मीन्स जो ज्ञानी जन होते हैं, वो उसकी महिमा का गायन करते हैं। महिम नहीं, स्वे महीयते, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो उसकी महिमा है, उसको पूज्य बना देते हैं। जो व्यक्ति भगवान के स्तर में चले जाता है, सूक्ष्म स्थूल शरीर से बाहर हो जाता है और जिसको ज्ञान आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी पूज्य बन जाता है। वो उसकी महिमा का वर्णन करते हैं, उसका गायन करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लिखा है ना। तो एक बार अनुवाद पढ़ते तो समझ में आ जाएगा। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीवन ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या महिमा है उसकी? आज हम बड़े बड़े भक्तों की चर्चा करते हैं, है ना, तुकाराम हो गया, संत तुकाराम हो गया, है ना, और कौन हो गया वो जो है, क्या बोलते हैं उसको, भक्त जो थी भगवान कृष्ण की, मीरा देवी, मीरा देवी। हाँ। क्यों नाम लेते हैं हम इन लोगों का? हाँ, कितने सारे संत ज्ञानेश्वर हैं, है ना, और कौन कौन है, जगन्नाथ जी के नरसिंह कितने सारे, मेहता। माधव दास हैं, नरसिंह मेहता है ना, बहुत सारे भक्तों की हमने चर्चा करी, है ना, जयदेव गोस्वामी हो गए, और भी हो गए। नरसिंह मेहता तो माता जी ने बता ही दिया। तो इन लोगों का नाम क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति करी। इसी श्लोक में शबरी माता, या शबरी माता भी भक्त है उनकी, बस। तो वो अपनी प्रतिष्ठा में स्थित हो चुकी हैं, लोग उनको पूज्य मानते हैं, लोग उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि यही श्लोक है जिनको उनको स्थापित कर देता है ना। ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो लोग उसके महिमा का वर्णन करते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, एक तो पहले अपने आप को शरीर से ऊपर उठाना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, स्थूल शरीर भी नहीं हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार छलावे का काम करते हैं, इससे बाहर निकलना है और अपने आप को आत्मा के स्तर पे लाता है। फिर समझता है कि माया की जो अविद्या शक्ति है, जिससे उसको ये लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, अब अविद्या शक्ति हटेगी धीरे धीरे और वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में आइडेंटिफाई करना चालू कर देता है। तब वो आत्म साक्षात्कार करता है और फिर वो भगवान की भगवत भक्ति करता है और तब ऐसी स्थिति में लोग उसका पूजन करते हैं, उसका प्रतिष्ठा का गायन करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसे स्केल है, धीरे 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 ऐसा ऊपर बढ़ना है ना। तो पूज्य बन जाता है। तो श्लोक आता है 1.3.33, अभी बस दो चार ये, अच्छा, हम 33 जो हमने पढ़ा उसके बाद ये परिस्थिति आना चालू हो जाती। तो हम, एक श्लोक आता है जिसमें गोपियां गोपियां भगवान के लिए गीत गाती, गोपी गीत जिसको हम कहते हैं, है ना, बहुत सुंदर है। चाहे तो सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, साथ में दोहराएंगे अनम्यूट करके। तव कथामृतम
अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना। जना। हाँ, तो ये जो श्लोक है ये गोपियां गाती हैं, है ना। श्लोक नंबर है 10.31.9। इसको गोपी गीत कहते हैं। इसमें गोपियां कहती तब तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरिभीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मतलब अनुवाद, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों का जीवन और प्राण है ना। जो कष्ट भोग रहे हैं इस संसार में, उनका प्राण ये भगवान के कथाओं की अमृत है ना, लीलाओं का वर्णन। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। मतलब भगवान की कथाएं जो है वो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है, इस संसार की शक्ति नहीं है इनमें। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि अरे सुनने से क्या होगा, सुनने से सब कुछ बदल जाएगा। आप सुनो तो सही। और कह रहे हैं निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। जो कथा सुना रहा है, जो कथा कर रहा है, उससे बड़ा दाता नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि वो इस आध्यात्मिक शक्ति को दे रहा है जिससे लोगों के जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है। ये है भगवान की कथाएं। तो हमने पढ़ा है, जैसे भगवान बताते भगवत गीता में कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कि ये जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, ये लोगों को छोड़ती नहीं है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है ना उसको माया छोड़ देती है। माया तरंती थे, मेरी शरण में आओगे तो माया से दूर हो जाओगे, है ना। तो माया से दूर होने का एकमात्र रास्ता है भगवान की भक्ति। और क्या कहते हैं भगवान माया से बचने के लिए? भगवान एक श्लोक और कहते हैं 9.13, है ना। इसमें कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है ना वो माया से निकल के वो दूसरी एक जो योग माया शक्ति होती है उसके आश्रय में आ जाता है ना। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। जो मेरी भक्ति करता है वो माया से निकल के भगवान की जो योग माया शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसकी शरण में चला जाता है। अब माया उसको फंसाने का काम नहीं करेगी क्योंकि वो भगवान के शरणागति हो चुका है। जिस प्रकार हम कई बार देखते हैं, एग्जाम्पल है कि किसी घर में बहुत भयंकर कुत्ता है ना, जो छोड़ेगा नहीं, भयंकर खूंखार कुत्ता है। उस घर में अगर मिलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस कुत्ते से बचना पड़ेगा, तब तो जाके आप बॉस से मिल पाओगे। और कुत्ते से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस बॉस को, कुत्ते के मालिक को बुलाना पड़ेगा, हे प्रभु आइए इसको कंट्रोल करिए, ये मेरे को नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो जब उनके बॉस आते हैं, कुत्ते के मालिक आते हैं, कुत्ते को बोले टॉमी बैठ जाओ, तो टॉमी चुपचाप बैठ जाएगा। हमारी आवाज से नहीं बैठने वाला टॉमी,
अड़ोसी पड़ोसी की आवाज से भी नहीं बैठ, पड़ोसी हमारे साथ वाले की भी आवाज से नहीं बैठने वाला, लेकिन जो उसका स्वामी है वो बोलेगा उसको, तो वो टॉमी बैठ जाएगा चुपचाप। तो माया भी वैसे ही है। माया भी जो है भगवान की जो है दासी है। माया, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनान कौन्ते जगत विपिरी वर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये सब कुछ काम कर रही है प्रकृति, माया। मैं ही उसका बॉस हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये लोग सब मेरे नीचे काम कर रहे हैं। तो भगवान को बुलाएंगे, हे प्रभु कृष्णा बचा लो माया से, अविद्या से बचा लो जिसने मेरे को ढक के रखा है। तब भगवान आते हैं और हमको बचा लेते हैं इस संसार के सब लफड़ों से। अपने आप को अब दूर कर लेता है आदमी, अपने आप को काट लेता है, अपने आप को समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे को कर्तव्यों को करना है बस। मेरे संसार में जो मेरे कर्तव्य दिए भगवान ने, बाकी अटैचमेंट नहीं है, खुशी दुख ये सब है ही नहीं संसार में, है ना। अगर सुख दुख में, प्रसन्नता में, इसमें फंसे रहेंगे तो हम संसार में फंसे रह जाएंगे, है ना। एक श्लोक आता है ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अगर इच्छा द्वेष करेंगे तो बार 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 इस संसार में आना पड़ेगा। इससे ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी। इच्छा द्वेष ठीक है, जो जिसने किया ऐसी तैसी करा है, आप अपनी भक्ति में करो, भक्ति में लगे रहो, बाकी चीजों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, है ना। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि पावर है, घर में बिजली है, उसका यूज जो है सेम बिजली से हम एयर कंडीशनर चला के ठंडा भी कर सकते हैं, है ना, और रूम हीटर चला के रूम को गर्म भी कर सकते हैं। सेम बिजली, एक ही बिजली है जिससे रूम ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बशर्त है उसका उपयोग हमने कैसे किया है, उसको किसके माध्यम से कैसे उसका यूज हो रहा है इस संसार में। उसी प्रकार हमको ये जो भगवान की जो शक्तियां हैं, जो हमारा शरीर है, इसको हमको भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करना है, ना कि खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। दोनों में यूज कर सकते हैं, ये हमारा चॉइस है। चाहे तो आप इंद्रिय तृप्ति में शरीर को लगा लो, चाहे भगवत प्राप्ति में लगा लो, ये हमारा चॉइस है। जिस प्रकार बिजली से एसी भी चलाया जा सकता है, हीटर भी चलाया जा सकता है, दोनों विपरीत है एकदम, एक गर्म करेगा एक ठंडा करेगा। वैसे ही एक है भगवत प्राप्ति और एक है इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति। चाहे जो करना है वो करो, ठीक है। तो एक बार बस मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, मैंने लिखा है रिवीजन, फटाफट करा दे रहा हूँ। रिवीजन, जीव का एक्चुअली सूक्ष्म और स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वह मानता है जैसे आकाश को बादल ढक देते हैं, वैसे ही वो मानता है कि मैं ये शरीर हूँ, जबकि वो ऐसा नहीं है, उसको ढका गया है इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान अपनी माया शक्ति को खींच लेते हैं, अविद्या शक्ति को खींच लेते हैं भगवान। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो अविद्या खींच लेंगे भगवान, और अपनी विद्या शक्ति से खुद को प्रकाशित कर देंगे भगवान। फिर अपने सामने प्रकाशित हो जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, अपने आप की सारी चीजों को वैष्णवों के गुरुओं के माध्यम से अपने दिव्य लीलाओं का कथन करते हैं, वर्णन करते हैं, धीरे धीरे अनुभूति देते हैं हमारे हृदय में कि भगवान है, मैं भगवान को, हम अनुभूति कर पाते हैं, भगवान प्रकाशित करते हैं। तब व्यक्ति खुद को शरीर से ऊपर उठा लेता है और दुखों से परे परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति पूज्य हो जाता है ना। तो वह परम आनंद की प्राप्ति करता है जब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है भगवान की भक्ति में, और वह पूज्य बन जाता है। जैसे मीरा देवी, है ना, जैसे शबरी, अनेक अनेक हम देखते हैं भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, है ना, भक्त प्रहलाद महाराज, है ना, ऐसे भक्त, तो वो पूज्य बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
कोई प्रश्न हरे नहीं? कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज मेरा जन्मदिन है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल बहुत माता बहुत जी। शुभकामनाएं माता जी को। इस धन्यवाद। माता मयूरी माता जी माता आपको जी को बहुत जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना माता जी। हैप्पी बर्थडे। हाँ, माता जी धन्यवाद माता जी। खूब भक्ति में जन्मदिन आगे की जाओ बहुत बहुत माता जी। शुभकामनाएं मयूरी हाँ, माता जी। आप इसी तरह भक्ति में लगी रहें। कृष्णा जी की जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं माता जी। आप भक्ति में लगे रहे, हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, हम सभी भी आपकी तरह भक्ति में लगे रहें। या प्रभु जी, भगवान कृष्णा की कृपा आप सब पर बनी रहे, बहुत भक्ति बढ़े आपकी। मेरा आशीर्वाद है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारी मयूरी माता जी इतनी सीनियर होने के बाद भी कभी भी क्लास मिस नहीं करती, हमेशा रहती क्लास। मैं मतलब सीखना चाहिए माता जी से किस प्रकार शरीर के तकलीफ के बावजूद भक्ति में निरंतर बने रहना। माता जी इतनी उम्र होने के बाद भी माता जी कभी मैंने देखा नहीं है कि वो गैप करती है। इवन मंदिर में भी आती है, जहाँ सेवा होती है 4-4 मंजिल चढ़ के सीढ़ी से जाती हैं, बहुत तकलीफ होने के बावजूद भी सेवा में कभी पीछे नहीं रहती माता जी। और भगवान श्री श्री राधा राज बिहारी आप पे वसी कृपा कर ही रहे हैं, और आप वो हम पे भी कृपा करें, हमें हम सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी ऐसी भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहें आपके जैसे, और हमें जो है कृपा मिले भगवान की। जी हाँ प्रभु जी, आप लोगों का संग मिला, यही मेरी सबसे बड़ी कृपा भगवान की मुझ पे यही है कि आप लोगों की भक्ति के साथ साथ मुझे भी भगवत गीता का अध्ययन सुनने को मिल रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपके सत्संग में मिला हमको। है तो आप ऐसे लोग सब भक्त हो तो हो जा रहा है सत्संग। भक्तों के साथ ही तो सत्संग होता है, बाकी और कहाँ। आप नहीं हो तो सत्संग भी नहीं होगा, और क्या है ना। ये प्रभु बड़प्पन जी, है आप माता नहीं जी कहते तो हम सत्संग कहाँ से सुनते। का। ठीक है ये प्रभु सब जी, बहुत गुरु। बहुत धन्यवाद भक्तों का भी। मेरी माता जी, मेरे प्रभु जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप हरि लोग भी बोल, इसी हरि तरह बहुत भक्ति में ही बने रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। ठीक है प्रभु धन्यवाद जी, माता धन्यवाद। जी। एक बार मयूरी माता जी के लिए सब लोग मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे। ठीक है, बहुत तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आइए बेस में वहाँ पे आप शाम को केक कटिंग कराते हैं और आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखते हैं। जी माता जी प्रणाम। ठीक ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, महामंत्र। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। मुझे एक कंफ्यूजन है। वो हाँ अमृत अमृत अपना मतलब भागवतम से नहीं क्वेश्चन है प्रभु जी। अमृत प्रभु जी जी बोलते हैं कि हे मतलब उनका यूट्यूब मैंने सुना था, तो हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगत के ब्रह्मांड के मालिक, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, पापित हूँ, पावन हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करो, मेरा इस जग में कोई नहीं। तो भगवान से ये मांगना ही चाहिए ना, किसी नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए ना, बिल्कुल यही तो मांग मांगना है, और कुछ नहीं मांगना है। अच्छा, वो कोई बोलते हाँ, नहीं मांगने का, तो मैं बोला पता नहीं, पूछूंगी प्रभु जी। देखो भगवान से ना भौतिक चीजें नहीं मांगनी है, लेकिन जी प्रभु। आध्यात्मिक, उनकी भक्ति, उनका संग, उनकी कृपा, उनका ज्ञान, ये तो मांगना ही चाहिए। यही यही तो करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हे प्रभु बस अपनी कृपा करो, अपनी भक्ति दो, मुझे शुद्ध चेतना दो ताकि मैं आपको समझ सकूं, आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। ये तो मांगना ही। ये नहीं मांगेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में। मैंने वही भौतिक सुना चीजें था किसी से कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान खुद ही देते हैं जो देना रहता है। तो मैं हाँ, वही बता, ये भौतिक चीजों के लिए है कि हमको तो मैं गाड़ी अपने लिए घोड़ा। मांग रही हूँ ना प्रभु जी, मेरा उद्धार करो करके, तो चलेगा? हाँ हाँ, उद्धार करो, ये चलेगा।
बिल्कुल जी, चलेगी, प्रभु क्योंकि हम जी। आध्यात्मिक मांग रहे हैं ना, हम उन्हीं को मांग रहे हैं, हम अच्छा, उनसे उनकी कृपा मांग रहे हैं, हम उनका सानिध्य मांग रहे हैं, हम उनसे उनकी सेवा मांग रहे हैं, तो ये चीज हम मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस, ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। मयूरी माता जी की जय। हमारे मध्य प्रभु ने लिखा है, प्रभु जी मेरे घर वाले प्याज लहसुन खाते हैं और मुझे भी खाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं कंठी माला भी नहीं पहन पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कल कर चर्चा करते हैं आपके इस प्रॉब्लम में, इस जो है आपका जो आपने भेजा है, कल चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लोज करते हैं। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की मयूरी निताई माता गौर जी की प्रेमानंदे। जय। गौर प्रेमानंद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि।